वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। ज़रूरी मईशत की हौसला अफजाई के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कौम के नाम करेंगे वक्फ। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे को देंगे बड़ा तोहफा। 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के 52 प्रोजेक्टों को कौम के नाम करेंगे वक्फ। तकरीबन 1000 नए सरकारी मुलाजमीन को सौंपेंगे तकर्रुरी नामे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली की सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की पहले कॉन्वोकेशन तकरीब में करेंगी शिरकत। तलबा को देंगी डिग्रियां। 3000 से जायद ग्रेजुएट तलबा को एजाज से नवाजा जाएगा। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के जापान के दौरे का दूसरा दिन। टोक्यो एट राइसिना गोल्ड मेज में की शिरकत। अपने जापानी हममंसब के साथ आज 16वें भारत जापान वजीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में करेंगे शिरकत। यमन के हौसी बागियों ने एक बार फिर मालबरदार बहरी जहाज को मिसाइल से बनाया निशाना। हमले में अमरीकी बहरी अमले के 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। खेलों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज से धर्मशाला में शुरू होगा टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। टीम इंडिया पहले ही 1-3 से जीत चुकी है सीरीज। आखिरी टेस्ट के पहले 2 दिन बारिश का अंदेशा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। वजीर आजम वहाँ विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान वजीर आजम कंपोजिट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में ज़रूरी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए है। वजीर आजम वहाँ 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीमों के तहत किए गए मुख्तलिफ कामों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी कश्मीर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। 7 मार्च को वजीर आजम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने दौरे के दौरान विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान वजीर आजम कंपोजिट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौम को वक्फ करेंगे। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में ज़रूरी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का तरक्याती मंसूबा है। वजीर आजम इसे कौम के नाम वक्फ करेंगे और स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीमों के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी आगाज करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली फील हो रहा है और इट हैज बीन हार्ट वार्मिंग वेलकम आई थिंक फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर बिकॉज द पीपल ऑफ कश्मीर आर ऑल्सो हैप्पी विद दिस, क्योंकि लोगों में ऐसा एहसास लग रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत खुश है। एज ए प्राउड फॉर कश्मीर कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इट्स अ बिग इवेंट और बड़ी अच्छी बात है। कोई बात कह के जाएंगे और कोई आगे के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप भी होगा, उनके पास कोई अच्छा सा यहाँ के लिए कोई पैकेज भी होगा। देखिए, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अच्छा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड। अजीम देश का अजीम प्रधानमंत्री कश्मीर की तरफ आ रहा है। मैं उनका वेलकम करता हूँ कश्मीर में और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कश्मीर को एक अमन के गहवारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कश्मीरियों के लिए एक खूबसूरत पैकेज होगा। वजीर आजम देखो अपना देश पीपल्स चॉइस टूरिज्म डेस्टिनेशन पोल और चलो इंडिया ग्लोबल मुहिम का भी आगाज करेंगे। वो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट CBDD स्कीम के तहत मुंतखब सियाहती मकामात का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1000 नए सरकारी मुलाजमीन में तकर्रुरी के ऑर्डर भी तकसीम करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तेफादा कंदगान से भी वो बातचीत करेंगे, जिनमें कामयाबी हासिल करने वाले लखपति दीदी, किसान, कारोबारी वगैरह भी शामिल हैं। ऑनरेबल पीएम ने हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया है। वो अक्सर बेशतर आप उनको देखेंगे कि उनका जो अटायर है, कानी शॉल्स, वो पसंद करते हैं लगाना, तो उससे हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी जो है प्रमोशन होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे कैन कम फेस टू फेस
विद द ऑनरेबल पीएम, तो एक उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की ज़रूरी मईशत को मुकम्मल फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म HADP प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे। HADP एक मरबूत प्रोग्राम है जिसमें जम्मू कश्मीर में ज़रूरी मईशत के 3 बड़े शोबों यानी बागबानी, ज़राअत और मवेशियों की परवरिश में सरगर्मियों के मुकम्मल स्पेक्ट्रम का अहाता किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 5,015 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है जो 5 सालों में करना है, हमने कंप्लीट करना है। वो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हम एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरी तरह से हो जाएंगी। हमारे फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमने उस पर ला रहे हैं जो फार्मर्स की बेनिफिट में है। पीएम मोदी तकरीबन 43 प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे जो मुल्क में यात्रा और सियाती मकामात की एक वसी रेंज तैयार करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुंतखब 42 सियाती मकामात का ऐलान करेंगे। नरेंद्र मोदी देखो अपना देश आवाम की पसंद 2024 की शक्ल में सियाहत पर मुल्क की नब्ज लेने के लिए पहली मुल्क की पहल का भी आगाज होगा। वज़ीर आज़म चलो इंडिया ग्लोबल मुहिम का भी आगाज करेंगे जिसका मकसद हिंदुस्तान के सफ़ीर बनने और हिंदुस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बाइख्तियार बनाना है। सभी को उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक नई विकास की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, एक नया कनेक्ट जो यहाँ के जनता के साथ उन्होंने कायम किया है, उसको और विस्तार देते हैं और किस तरह से एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। तकरीब के दौरान 3000 से ज़ायद तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी और वाहिद मल्टी कैंपस लैंग्वेज यूनिवर्सिटी होने का मुनफरिद एजाज़ हासिल है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान नायब सदर धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें सालाना कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी भी होंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने रायसीना गोल्ड मेज एट टोक्यो में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस भारत और जापान के दरमियान ट्रैक 2 लेन देन को बढ़ाने की सिमत में एक अहम कदम है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जापानी वज़ीर ख़ारजा योको कामिकावा के साथ 16वें हिंद जापान वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि दोनों वज़रा बाहिमी इलाक़ाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और आज़ाद, खुले, जामे, पुरअमन और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के लिए ताउन पर बातचीत भी करेंगे। और रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो कॉन्फ्रेंस में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सदर तदाशी मैडा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ़ की और कहा कि भारत में इक़्तिसादी इस्लाहात के सिमत में बहुत से इक़दाम किए गए हैं। India, starting of Prime Minister Modi's and his administration's efforts, in 2016, enactment of the bankruptcy law, in 2017, abolishment of very cumbersome the indirect taxation system and introduction of GST, and 2020, the simplification of the labor law. रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रियासतों के लिए पॉलिसी प्लेटफॉर्म का आगाज़ करेंगी। नीति आयोग के इस प्लेटफॉर्म को पॉलिसी और गुड गवर्नेंस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस पर मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मालूमात दस्तियाब होंगी। इस प्लेटफॉर्म के आगाज़ से पहले अश्विनी वैष्णव नीति आयोग में तैयार करदा इंडिया स्ट्रैटेजी सेल का भी इफ्तिताह करेंगे। विकसित भारत हिकमत अमली सेल इंफरादी तौर पर फैसला करने के अमल को मौसर बनाने के लिए भरपूर मालूमात और इल्म फराहम करेगा। नीति आयोग ने कहा कि रियासतों के लिए नीति प्लेटफॉर्म सियाक़ो सबाक़ के मुवाफ़िक़ और काबिल अमल इल्म के साथ सरकारी अफसरान के लिए नज़्म नस्क की डिजिटल तब्दीली को आसान बनाएगा। इससे उनके फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। ऑल इंडिया सर्विस के 22 रिटायर्ड अफसरान ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को एक ख़त लिखा है
जिसमें कांग्रेस पार्टी से दरख्वास्त की गई है कि वो राज्यसभा के 9 मुंतखब रुकन सैयद नसीर हुसैन को हलफ ना दिलाए। कांग्रेस उम्मीदवार सैयद नसीर हुसैन पर राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्ज़ाम है। हुक्काम का मुतालबा है कि सैयद नसीर हुसैन को इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने तक हलफ ना दिलाया जाए। आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। मॉर्गन स्टैनले के एशिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी चीफ स्ट्रैटेजिस्ट जोनाथन गार्नर ने एक न्यूज़ चैनल के साथ एक हालिया बातचीत के दौरान कहा है कि एशिया और उभरती हुई मार्केटों की इक्विटी एक नए दौर में है जिसकी क़यादत हिंदुस्तान और जापान कर रही हैं। गार्नर ने कहा है कि हिंदुस्तान मजबूत GDP, मजबूत सरमाए की आमद, सेहतमंद कॉरपोरेट मुनाफे और सरमायाकारों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम माहौल के साथ एक अच्छी पोजीशन में है। लिहाजा ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हिंदुस्तान बदस्तूर अच्छी मार्केट बना रहा है। अगर हम हिंदुस्तान की हालिया सहमाही पर नज़र डालें तो कमाई में साल बसाल 23% का इजाफा हुआ है जो इसकी मार्केट को आगे बढ़ा रहा है। गार्नर ने कहा कि ताहम चीन में इसके बिल्कुल बरक्स है। गार्नर ने कहा कि चीन में खपत, अखराजात, उजरत और इक्विटी पर मुनाफे में कमी आई है। निजी शोबे के बैंकों के बारे में बात करते हुए गार्नर ने कहा कि हिंदुस्तान में मालियाती शोबे को इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफे और मालियाती मसनूआत की बढ़ती हुई मांग से फ़ायदा हासिल होगा। भारतीय हुकूमत ने फाइलेरिया या हाथी पाँव नामी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कमर कस ली है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अजला में फैली इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एंटी फाइलेरियल दवाएं जारी की जा रही हैं और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। सेहत के शोबे में काम करने वाले बहुत से इदारे इसको अपना ताउन दे रहे हैं। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के कारकुनों ने भी भारत को फाइलेरिया से पाक बनाने का अहद लिया है। देखिए हमारे नामा निगार नवाजिश चौधरी की उन्नाव के गांव बदरगा से ये खास रिपोर्ट। हम अभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका गांव में हैं, जहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइलेरिया या हाथी पांव बीमारी से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए कैंपेन चला रखी है, जिसके तहत घर घर जाकर दवाई खिलाई जाती है लोगों को ये भी बताया जाता है कि इससे आप अपना बचाव कैसा कर सकते हैं। गांव को प्रेरित किया। ये फाइलेरिया बहुत असाध्य रोग है, इसका हम अपने गांव को फाइलेरिया मुक्त कराने के लिए माँ साहब मुक्त साथ में सबको सहयोग किया। सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम ही ने दवा खाई, फिर सबको पब्लिक हमारी माँ साहब बहुत थी, आंगनबाड़ी थी, सब लोग के साथ में सबसे पहले दवा हमने खाई। फिर अपने गाँव के पब्लिक से जाके इनके साथ में सहयोग किया। हमने अपने भट्ठे बगल में गाँव में ईंट भट्ठा है, वहाँ कम से कम 25 लोगों को हमने दवा 25 से 30 लोगों को दवा साथ में हमने खिलवाया। इन लोगों के साथ आशा बहुओं के साथ में जाके सबको सहयोग किया कि हमारा गांव फाइलेरिया मुक्त हो। हमारे अंडर में जो टीम है, हमारी आशा बहू आंगनबाड़ी बहन जी, तो ये लोग जो दवा खिलाती हैं घर घर जाकर के, जहाँ पे इनकार का काम होता है सब वहाँ जाके हम लोग देखते क्या रीज़न है कि क्यों नहीं खाई जा रही दवा। यदि एक बार फाइलेरिया हो गया तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता। बस ये है कि हर साल दवा खाते रहेंगे तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। मरीजों को समझाते हैं और साफ सफाई के बारे में बताते हैं। घर के आसपास पानी न भरा रहने दें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई भी रखें और फाइलेरिया बचाव की दवाई खाएं। जो फाइलेरिया बचाव की दवा है उसके खिलाने के सब घर में जाते हैं और जो लोग नहीं खाते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए उनको है तो उनको काफ़ी समय से ठीक नहीं हुआ है तो सबको खानी है। दवा सबको खिलाते, पहले स्वयं खाई, अपने पति को खिलाई, बच्चों को खिलाई और सबसे कहते हैं एक जैसे पैरासीटामोल की गोली होती उतना ही इसका है और सब लोग खा लेते हैं। दवा समझाते हैं। 6, 7, 8 गोलियां खानी होती है। 3 DEC के हो गए आइबुप्रोफेन उसकी लेंथ के हिसाब से और एक अल्बेंडाजोल के। सरकार की योजना है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपने सुना, उन्नाव के इस बदरका गांव में बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं और बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं जो लोग दवा खाने से मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ की टीम बहुत मेहनत कर रही है और लोगों को दवा खाने के लिए राज़ी कर रही है, उन्हें मना रही है और लोग दवा खा रहे हैं। और इन लोगों ने एक अभियान छेड़ दिया है और एक संकल्प तय कर लिया है कि हमें अपने गाँव को, अपने एरिया को फाइलेरिया फ्री बनाना है। कैमरामैन आशुतोष के साथ नवाजिश चौधरी, DD न्यूज़, उन्नाव। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर थे, जहां मशहूर गुलकारा अनुराधा पौडवाल भी परफॉर्म करने बेतिया के जलसे में पहुंची, जहां उन्होंने राम धुन पर कई गाने गाकर हाज़रीन को मसरूर कर दिया। बेतिया में प्रोग्राम के बाद हमारे नामानिगार राजेश राज ने अनुराधा पौडवाल से बातचीत की। अभी बेतिया में है और अभी वो राम धुन पर उन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो लोगों को खूब पसंद आए। हमारे साथ हैं वो, अयोध्या भी गई थी,
हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं, डीडी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव जुड़ रही हैं। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से राम का भजन आपने सुनाया, लोगों ने काफ़ी उसको सराहा। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है, पसंद करते हैं लोग, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप अयोध्या भी गई थी और आज आपने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में राम धुन पर बहुत सारे जी हाँ, जी हाँ, क्या कहेंगी? अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत ही उत्साह वर्धक थे लोग और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की थी। म्यूज़िक लवर्स तो हमेशा रहेंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान ये म्यूज़िक लविंग कंट्री है और आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते हैं लोग यहाँ पे। अनुराधा पौडवाल गुजरे ज़माने की मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं और वो अपने हज़ारों लाखों गाने से लगातार दर्शकों के दिलों पर राज करती रही हैं और अब वो कह रही हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या से लेकर बेतिया तक की जो यात्रा है उसमें उन्होंने राम धुन पर बहुत सारे गीत गुनगुनाए और दर्शकों को उनका गाना खूब पसंद आ रहा है। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ बेतिया पश्चिम चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। यमन के हौसी बागों ने एक बार फिर से कार्गो जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है। जनूबी यमन के करीब एक मालबरदार जहाज पर मिसाइल हमले में अमले के 3 अरकान हलाक हो गए हैं। तिजारती जहाज़ों पर हौसी बागी ग्रुप के हमले में हलाकत का यह पहला वाक़या है। अमरीकी फौज ने कहा है कि हमला बुध को खलीज अदन में किया गया। जिंदा बच जाने वालों ने जहाज़ छोड़ दिया है। हौसी बागियों का कहना है कि उन्होंने ये हमले गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में किए हैं। ये हमले बारबाडोस के झंडे वाले जहाज़ ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुआ। इस हमले के बाद एशिया और मशरक़ वस्ती को यूरोप से मिलाने वाले अहम समुद्री रास्ते पर तनाज़ा बढ़ गया है, जिससे बहरी जहाज़ों की आलमी नकलो हरकत मुतासर हो रही है। हौसी बागी गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल बहरी जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने बहर-ए-अहमर में खलीज अदन में तिजारती बहरी जहाज़ पर हमले पर अमरीका के सख्त मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। आपको बताते चले कि एक कार्गो जहाज़ पर मिसाइल हमले में 3 अफराद की मौत हो गई है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका यमन के हौसी बागियों को इस हमले का जिम्मेदार ठहराता रहेगा। अमरीका ने इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई तेज़ कर दी है। अमरीका ने तस्दीक की है कि हौसियों के हमले शुरू होने के बाद उनकी ये पहली हलाकत है। और अब पेश हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से और ये सुर्खी है संदेश खाली पर घमासान, मोदी ममता आमने सामने, लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़, वज़ीर आज़म मोदी किए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि संदेश खाली वाक़या शर्मनाक है, टीएमसी हुकूमत मुलज़मीन को बचा रही है और इसके जवाब में ममता बनर्जी ने जवाबी हमला किया है और कहा है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं कुछ लोग, हमारे ज़ब्त को मजबूरी ना समझा जाए। अगली खबर भी हम ले रहे हैं रोज़नामा इनकलाब से और ये राहुल गांधी से मुतालिक है। राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ और ये सुर्खी है शाहजहां शेख से मुतालिक, जिसको सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इनकलाब के बाद रोज़नामा सहारा की अगली सुर्खी हम ले रहे हैं और ये मुल्क के पहले ज़ेर-आब मेट्रो प्रोजेक्ट से मुतालिक है। मुल्क के पहले ज़ेर-आब मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। ज़मीन से 33 मीटर अंदर दरिया हुगली की सतह से 13 मीटर नीचे बनाए गए ट्रैक पर चलेगी मेट्रो। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नौजवान हिंदुस्तान को आलमी तरक्की का कायद बनाएंगे, ओम बिरला का बयान। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने की जिम्मेदारी बहुत ही काबिल हाथों में है। इसके बाद की जो खबर है वो है हमारा समाज से। प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम के तहत 23 करोड़ किसानों के दावों की अदायगी कर दी गई है और इसके बाद की खबर भी हमारा समाज से हम ले रहे हैं। जयशंकर की हिंदुस्तान जनूबी कोरिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग में शिरकत, बाहमी उमूर के कई मौज़ूआत पर बातचीत। उसके बाद की अगली सुर्खी किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान की तरफ। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जा रहे टेस्ट सीरीज़ का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से धर्मशाला में शुरू होगा।
भारत पहले से ही सीरीज में 3-1 की नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल कर चुका है। मैच के पहले 2 दिन बारिश का इम्कान है, इसलिए मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। भारत के तजर्बाकार स्पिनर आर अश्विन अपना 100वां टेस्ट धर्मशाला में खेलेंगे। अश्विन 14वें भारतीय क्रिकेटर और 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। धर्मशाला ग्राउंड पर अब तक सिर्फ 1 टेस्ट खेला गया है। भारत ने 2017 में खेले गए इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। बैडमिंटन की बात करेंगे। भारत के किदाम्बी श्रीकांत फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। कल खेले गए पहले राउंड के मैच में श्रीकांत ने चाइनीज ताइपे के चाओ चेन को 21-15, 20-22, 21-8 से शिकस्त दी। दूसरी तरफ मैन सिंगल्स मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नौजवान शटलर लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिए फैंग से होगा। वहीं एचएस प्रणय को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के इब्तदाई राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रणय चीन के लो गुआंगजू से 21-17, 21-17 से हार गए। 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु आज फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अमेरिका की जैंग विवेन से मुकाबला करेंगी। पीवी सिंधु ने कल खेले गए इब्तदाई राउंड में मिशेल ली को शिकस्त दी थी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आखिरी 16 में मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला करेगी। हिंदुस्तान के पहले ब्लेड रनर, सोलो स्काई ड्राइवर और कारगिल जंग के हीरो मेजर डीपी सिंह ने बुध को नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर अपने शहीद साथियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने साथी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा समेत मुल्क के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कारगिल जंग में अपनी टांग गंवाने वाले मेजर डीपी सिंह के नाम कई कारनामे हैं। डीपी सिंह अब तक 26 हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं। यही नहीं, एशिया के पहले सोलो स्काई डाइवर का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज है। गर्व महसूस होता है कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्रा का कोर्समेट हूँ। हमने इकट्ठे ट्रेनिंग करी है इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में और इकट्ठे भारतीय सेना में कमीशनों के अफसर बने हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए जान देकर उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक कैप्टन बत्रा पहुंच सके। युद्ध क्षेत्र में सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र वो उनको मिला। और आज विक्रम तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका भाई विशाल जो जुड़वा भाई है और उनके परिवारगण, उन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये एक जो भाइयों का रिश्ता है, आई थिंक कि ये इनकम्पेरेबल है। ये किसी भी जगह पे आपको इसका एग्जाम्पल नहीं मिल सकता जो फौज के कोर्समेट्स के भाइयों का रिश्ता होता है। और अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। ज़रूरी मईशत की हौसला अफजाई के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कौम के नाम करेंगे वक्फ। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे को देंगे बड़ा तोहफा। 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के 52 प्रोजेक्टों को कौम के नाम करेंगे वक्फ।
तकरीबन 1000 नए सरकारी मुलाजमीन को सौंपेंगे तकर्रुरी नामे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन तकरीब में करेंगी शिरकत। तलबा को देंगी डिग्रियां। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा को एजाज से नवाजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के जापान के दौरे का दूसरा दिन। टोक्यो एट रायसीना गोल्ड मेज में की शिरकत। अपने जापानी हम मनसब के साथ आज 16वें भारत जापान वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में करेंगे शिरकत। यमन के हौसी बागियों ने एक बार फिर मालबरदार बहरी जहाज को मिसाइल से बनाया निशाना। हमले में अमरीकी बहरी अमले के 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज से धर्मशाला में शुरू होगा टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। टीम इंडिया पहले ही 1-3 से जीत चुकी है सीरीज। आखिरी टेस्ट के पहले 2 दिन बारिश का अंदेशा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।